ओके बच्चों, अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे नया आर्टिकल जिसका नाम है सेट ऑफ नंबर्स। बच्चों, आपको अलग अलग नंबर्स पता है, अब उनके सेट के बारे में हमको स्टडी करना है। अब आपको कौन कौन से नंबर पता है? बच्चों, आपको नेचुरल नंबर पता है, होल नंबर पता है, इंटीजर्स पता है, रैशनल नंबर्स पता है और रियल नंबर्स पता है। तो ये जो 5 टाइप के जो नंबर्स है उनको हमको लिखना है सेट के फॉर्म में। तो आप कैसे लिखोगे? तो वो लिखने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना जरूरी है कि इन नंबर्स का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है। तो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में धीरे धीरे सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। चलो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट नंबर, जिसको आप बोलोगे नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट आर्टिकल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, चलो अब मुझे बताओ, आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है? सर, ये तो नंबर लाइन है। अच्छा, नंबर्स को एक बार अच्छी तरह से देख लो और मुझे बताओ वो नंबर, ये जो नंबर लाइन है वो कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है? सर, कितना सिंपल क्वेश्चन, ये 1 से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर्स कहा जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर n। तो जब भी आप नेचुरल नंबर लिखोगे तो वो जो नेचुरल नंबर्स है उसका जो सेट होगा, उसका जो नाम दोगे आप, वो होगा बच्चों n। नेचुरल नंबर का सेट इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट? n। तो वो n के अंदर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर्स आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? 1। तो आपने क्या सीखा? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर? द नंबर्स विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड व्हाट? नेचुरल नंबर्स। बस इतना ही ध्यान में रखना है, नेचुरल नंबर यानी 1, ये बात ध्यान में रखो। चलो अब आगे, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब बच्चों, होल कैसे दिखता है? गोल, बराबर ना? तो गोल वाला नंबर कौन सा होता है? 0। देख लो। चलो, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है बताओ? सर, ये तो नंबर लाइन है। अच्छा, अब वो नंबर लाइन को अच्छी तरह से देख लो और मुझे बताओ वो नंबर लाइन कौन से नंबर से स्टार्ट हो गई है? सर, ये तो स्टार्ट हो रही है 0 से। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होगा उसे कहा जाता है होल नंबर्स। और होल नंबर्स का जो भी सेट होगा बच्चों, आप उसको डिनोट करोगे W से, राइट? तो 0 1 2 3 4 5, ये जो भी नंबर है बच्चों, जो भी स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, वो सारे के सारे नंबर्स को आप क्या बोलोगे? होल नंबर्स। ओके, ध्यान में रखना, होल नंबर मींस 0। चलो अब हम चलते हैं आगे। थर्ड वन क्या है बच्चों? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे क्या होते हैं इंटीजर। चलो बच्चों, अब ये भी क्या है? नंबर लाइन। बीच में कौन सा नंबर है? 0। अच्छा, 0 के राइट में सारे के सारे पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में सारे के सारे निगेटिव। तो बच्चों ध्यान से देखो, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, वी कॉल देम एज व्हाट? इंटीजर्स। ध्यान से देखो बच्चों, एंड इंटीजर इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट? I। इंटीजर का जो भी सेट बनेगा बच्चों उसका नाम होगा I। और I सेट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे बच्चों? सारे के सारे नेगेटिव, फॉर एग्जांपल -3 -2 -1, फिर आएगा 0, फिर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 एंड 3। तो ये सारे नंबर हो जाते हैं बच्चों इंटीजर्स। ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे। फोर्थ वन, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सर, ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जरा बताओ हमको। ओके, चलो बच्चों, आपको पता है फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं ना, समथिंग अपॉन समथिंग, ये सारे के सारे नंबर को रैशनल नंबर कहा जाता है, ऑल फ्रैक्शन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन से फॉर्मेट में होते हैं? समथिंग अपॉन समथिंग मींस
P अपॉन Q फॉर्मेट में होने वाले नंबर को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। और रैशनल नंबर का जो भी सेट होगा बच्चों, वो आप Q से डिनोट करोगे। सर हमको कुछ एग्जांपल देते हैं क्या? जरा एग्जांपल से हमको एक्सप्लेन करो। चलो लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। समथिंग अपॉन समथिंग। देखो बच्चों, 1 अपॉन 2, -3 अपॉन 2, 3 अपॉन 10, समथिंग अपॉन समथिंग। वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, फ्रैक्शन है ना, तो उनको क्या बोलने का? रैशनल नंबर्स। एंड रैशनल नंबर का जो भी सेट आएगा बच्चों, उसका नाम हम देंगे डिनोटेड बाय व्हाट? Q। तो ये बनते हैं आपके रैशनल नंबर्स। चलो चलते हैं आगे। फिफ्थ वन, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बच्चों रियल नंबर्स यानी क्या, अच्छी तरह से समझ के लो। जब भी आप रियल नंबर्स का सेट लिखोगे तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। अब बच्चों आपके मन में ऐसा प्रश्न आया होगा कि सर रियल नंबर्स कौन से होते हैं? बच्चों आपके मन में जो भी नंबर आया वो बन जाएगा रियल नंबर। ऑल नंबर्स, आपने जितने भी नंबर्स देखे हैं ना अभी तक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सारे के सारे नंबर को आप टुगेदर एक साथ लाओगे तो वो सारे के सारे बन जाते हैं रियल नंबर। सर हमको एग्जाम्पल देते क्या? चलो लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखो, 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मींस नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मींस होल नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर यानी क्या? इंटीजर। देखो बच्चों ये सारे के सारे नंबर। फिर बच्चों समथिंग अपॉन समथिंग यानी रैशनल नंबर, और स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट वाले नंबर जिसका रूट नहीं निकलता उसको बोलते हैं बच्चों इरैशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, समथिंग अपॉन समथिंग यानी रैशनल नंबर हो गया, रूट वाले नंबर √3 यानी इरैशनल नंबर हो गया। तो जितने भी नंबर आपके सामने हैं वो सारे के सारे नंबर्स को आप रियल नंबर्स बोलोगे। राइट? तो इस तरह से बच्चों हमने ये 5 जो सेट ऑफ नंबर्स है उसको अच्छी तरह से यहां पर देख लिया है और समझ लिया है। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे अपना नया आर्टिकल, मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप सेट लिखोगे तो आप वो कौन कौन से मेथड से लिख सकते हो ये हमको यहां पर देखना है। चलो बच्चों, कौन कौन से मेथड्स हैं? बच्चों 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन लिस्टिंग मेथड, जिसका नाम है रोस्टर। आप उसको रोस्टर भी बोल सकते हो या लिस्टिंग मेथड, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी मेथड है रूल मेथड, जिसका दूसरा नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सेट जब लिखोगे तो ये 2 मेथड से आप लिख सकते हो, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। चलो अब हम दोनों में से एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझ के लेंगे कि इन मेथड्स के अंदर सेट को किस तरह से लिखा जाता है। चलो फर्स्ट वन लिस्टिंग मेथड। देखो बच्चों, अब जब भी आप सेट लिखोगे और आपको अगर वो लिस्टिंग मेथड में लिखना है तो कौन कौन से रूल आपको समझ के लेना है वो यहां पर सबसे पहले मैं बताता हूं, उसको अच्छी तरह से समझ के लो। जब भी आप लिस्टिंग मेथड में सेट लिखोगे तो सबसे पहले वी राइट ऑल मेंबर्स ऑफ अ सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट। देखो बच्चों, हर चीज को समझ के लेना है। अब कर्ली ब्रैकेट यानी क्या? देखो यहां पे समझ के लो। देखो बच्चों, यहां पर आपके सामने मैं एक सेट लिखता हूं। चलो ये एक सेट बनाता हूं बच्चों में, और इसके अंदर हम कुछ नंबर्स लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहां पर 1 2 3 4 और 5। अब ये जो सेट है बच्चों, इस सेट का फॉर एग्जांपल जो नाम है वो हम लिखेंगे यहां पर
चलो इसको हम ए सेट बोलेंगे। तो यहां पे क्या लिखा है, रूल नंबर 1, लिस्टिंग मेथड में जब भी आप सेट लिखोगे, वी राइट ऑल मेंबर्स। बच्चों अंदर के वाले जो है ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, मेंबर्स। वो सारे के सारे मेंबर जो है सेट के, उनको हमको लिखना है कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट यानी क्या बच्चों, ये जो ब्रैकेट है इसको कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। तो ये रूल नंबर 1 है, जितने भी मेंबर होंगे आपके सेट के अंदर, वो सारे के सारे आप कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो बच्चों। फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले सेट का नाम लिखना है जो ए है, फिर इक्वल टू साइन, फिर आप कर्ली ब्रैकेट में ये सारे के सारे नंबर लिखोगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 5। बस ये हो गया आपका रूल नंबर 1। चलो देखो बच्चों एग्जांपल, अगर आपने ए बी सी डी ई अगर ऐसा लिखा या ऐसे मेंबर लिए, तो बच्चों वो मेंबर आपको सेट के अंदर लिखना है। यहां पर पी ये सेट का नाम है, तो जितने भी मेंबर्स है आप उसको काय में लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। ये पहला रूल है, राइट। अब दूसरा रूल, each member is written only once and separated by what, comma। देखो बच्चों, ये जो हमने ऊपर का सेट लिया था ना, देखो, तो इस ऊपर वाले सेट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी मेंबर्स होंगे उसको हम सेपरेट करेंगे, कैसे, कॉमा से। देखो बच्चों, कॉमा से आपको सेपरेट करना है, और हर एक मेंबर, जितने भी मेंबर होंगे, हर एक को सेट के अंदर एक ही बार लिखना है, एक ही बार। देखो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चलो ये एक सेट है, ओके। अब इसको हम लेते हैं बच्चों बी सेट फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर हम लेंगे ए बी सी डी ई, और बच्चों में ए और डी ये दो लेता हूं। चलो ये सारे के सारे मेंबर है फॉर एग्जांपल बी के, तो इसको आप सेट में कैसे लिखोगे, बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड। देखो सबसे पहले सेट का नाम, फिर आप धीरे धीरे ए बी, देखो बच्चों बी कितने बार है, एक ही बार है, तो आप एक ही बार लिखोगे। लेकिन ए जो है बच्चों 2 बार है, लेकिन आपको एक ही बार लिखना है। यहां पे क्या लिखा है, ओनली वंस। अगर कोई भी अल्फाबेट या नंबर रिपीट हो रहा होगा, तो आपको उस नंबर को या उस अल्फाबेट को एक ही बार लिखना है, राइट। ओके, देन व्हाट, बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा बच्चों डी 2 बार है ना, तो आपको एक ही बार लिखना है, डी, और फिर व्हाट, ई। हो गया, राइट। इस तरह से बच्चों ईच एंड एवरी मेंबर वी हैव टू राइट ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय व्हाट, कॉमा। ये आपका दूसरा रूल है। देखो बच्चों, अब यहां पे देखो पी क्यू आर एस टी, या यहां पे सारे के सारे मेंबर हमने एक ही बार लिखे हैं इस एग्जांपल में, और सारे के सारे मेंबर्स को हमने सेपरेटेड बाय कॉमा कर दिया है, तो इसे कहा जाता है लिस्टिंग मेथड। सो सिंपल। तो ध्यान में रखो, लिस्टिंग मेथड में आपको जितने भी मेंबर्स है उसको सबको लिखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, फिर आपको कॉमा इस्तेमाल करना है, कॉमा का यूज करना है, और जितने भी मेंबर रहेंगे आपको सेट के अंदर उनको एक ही बार लिखना है। ये बात ध्यान में आपको रखना है, ओके। चलो अब बच्चों हम चलते हैं आगे, रूल नंबर 3। देखो बच्चों, अब रूल नंबर 3 की तरफ जाने से पहले यहां पे मैंने और एक एग्जांपल दिया हूं। देखो बच्चों, यहां पर P 2 बार आप नहीं लिख सकते, Q एक बार है, R एक बार है, S एक बार है, T यहां पर डबल आ गया है, तो बच्चों इस तरह से लिखना अलाउड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। वी कांट राइट लाइक दिस वे। हर एक मेंबर जो है वो सेट के अंदर एक ही बार आएगा, सेपरेटेड बाय कॉमा, और वो सारे के सारे मेंबर कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, ओके। चलो अब 3rd रूल, ऑर्डर ऑफ द सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ऑर्डर यानी क्या बच्चों, वो समझ के लो पहले।
ऑर्डर यानी क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर? देखो बच्चों, यहां पर हम लेते हैं एक सेट जिसका नाम है फॉर एग्जांपल P, और इसके अंदर हम लेते हैं A, B, C, D, E। तो बच्चों ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बोलोगे सर मुझे A लेना है पहले, फिर आप B, C, D, E इस तरह से लिखोगे, तो बच्चों ये हो गए ऑर्डर में। लेकिन कोई बच्चा, दूसरा बच्चा उसको ऐसे लिखेगा, वो पहले लेगा B, फिर E लेगा, फिर A लेगा, फिर D लेगा, और फिर C एंड में लेगा। तो बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ द सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ द सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप कोई भी नंबर या अल्फाबेट पहले ले सकते हो, राइट? ये आपके मन के ऊपर है बच्चों, आप कैसे भी लिखो, लेकिन सारे के सारे मेंबर्स उस सेट के अंदर आना जरूरी है, और सारे के सारे मेंबर्स वो एक ही बार सेट के अंदर आएंगे। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ द सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, चलो बच्चों, अब आपके लिए मैंने यहां पर दो वर्ड दिया हूं, रिमेंबर और डिवीजन। इसको आप लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखोगे? देखो, फॉर एग्जांपल रिमेंबर ये जो वर्ड है वो हम लेते हैं ए सेट में, और डिवीजन ये जो वर्ड है वो हम लेते हैं बी सेट में। तो देखो, इसको सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में, बराबर? ओके। अब देखो मेंबर को कैसे लिखना है, सबसे पहले आर, ओके, ये खत्म, फिर ई, चलो ये गया, फिर एम, ओके ये भी गया। अब ई, बच्चों हमने ई को ऑलरेडी लिखा है तो ई आप नहीं लिखोगे। फिर वापस एम को हमने लिखा है तो आप एम को नहीं लिखोगे। देन बी, एक ही बार उसको लिखना पड़ेगा। बच्चों ई को वापस आया है, ई वापस आया है, इसको बार बार आप नहीं लिखोगे, आप एक ही बार लिखोगे। और आर, ओके आर, चलो ये एक ही बार आया है, फिनिश। तो ये हो गया बच्चों रिमेंबर वर्ड लिस्टिंग मेथड में, राइट ना? ध्यान में रखो, जो भी नंबर डबल डबल रिपीट होगा उसको आपको एक ही बार लिखना है, राइट ना? शादी में जब कोई आता है खाना खाने के लिए तो हम क्या करते हैं, उसको एक ही बार खाना खाने के लिए परमिशन देते हैं। बार बार अगर खाने के लिए बैठता है वो, तो उसको हम बैठना नहीं देते हैं, राइट? ऐसा ध्यान में रखो, ये सिर्फ ध्यान में रखने के लिए बात है कि कोई भी बच्चा बार बार अगर अल्फाबेट आता है तो उसको आप एक ही बार लिखोगे। चलो अब डिवीजन को कैसे लिखोगे? सबसे पहले डी, ओके, फिर आई, चलो, फिर वी, ओके, वापस आया है तो आप उसको लिखोगे नहीं, ओके, एस लिखोगे, फिर से आया है हम लिखेंगे नहीं, फिर ओ, और फिर एन। देखो बच्चों, ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड। इस तरह से बच्चों आपको लिस्टिंग मेथड में सारे के सारे जो सेट है उसको लिखना होता है। ओके, चलो अब हम चलते हैं बच्चों आगे। अब आपका सेकेंड मेथड क्या है बच्चों? आपको पता है आपका सेकेंड मेथड है, देखो बच्चों, यहां पर एग्जांपल जो दिया है, यहां पर ऑर्डर ऑफ द सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप कैसे भी लिख सकते हो, हाँ ये बात ध्यान में रखो। चलो अब हम जाते हैं बच्चों सेकेंड मेथड की तरफ, जिसका नाम है रूल मेथड। चलो अब रूल मेथड में क्या है? रूल मेथड का बच्चों जो रूल है उसको समझ के लो। एनी वेरिएबल, आपको सबसे पहले देखो, चलो मैं आपको बच्चों एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका एक सेट है, बराबर, ओके। अब आपको सेट लिखना है, इसके अंदर हम मेंबर लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, ये हम लिखेंगे ऐसा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, चलो 1 2 3 4 5, चलो ये हो गया ए सेट आपका, बराबर, ओके।
अब ये जो ए सेट है इसको आप लिखोगे कैसा, देखो बच्चों इसको लिखने का तरीका कैसे है। लिस्टिंग मेथड में आपको पता है, लिस्टिंग मेथड में आप कर्ली ब्रैकेट दोगे, फिर 1 2 3 4 और 5 लिखोगे। चलो ये हो गया लिस्टिंग मेथड। लेकिन इसी सेट को आप रूल मेथड में कैसे लिखोगे, देखो हाँ बच्चों, इसको लिखने का तरीका रूल मेथड में ऐसे है। सबसे पहले नेम ऑफ द सेट बराबर, देन कर्ली ब्रैकेट, ओके। अब वो क्या बोल रहा है, एनी वेरिएबल। ये जो 5 नंबर्स है ना बच्चों, इन 5 नंबर्स के लिए आप कोई भी वेरिएबल एक डिसाइड करोगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों x, ओके, फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन, ओके, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन 2 या कोलन। देखो बच्चों कोलन, ये वर्टिकल लाइन है ऊपर की और ये है कोलन, तो आप वर्टिकल लाइन दे सकते हो और कोलन दे सकते हो। तो यहां पे एनी वेरिएबल आपको सबसे पहले लिखना है, बाद में फॉलोड बाय व्हाट, वर्टिकल लाइन या कॉलन, कोलन देना है, कोलन। अच्छा, उसके बाद क्या लिखना है, एंड राइट प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बच्चों, चलो ये नंबर इसके बारे में देखो, इस सेट के बारे में देखो, और आपको जो भी दिख रहा है इसकी जो भी प्रॉपर्टी निकल के आती है वो यहां पर लिखना है। फॉर एग्जांपल ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे नंबर या जिसको हमने x बोला है वो उसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। तो यहां पर क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, ये हो गई प्रॉपर्टी, x इज अ नेचुरल नंबर। बच्चों वो कहां तक है, ओनली 5 तक है, यानी 6 से छोटे है वो, बराबर ना, 6 से छोटे नंबर है ये सारे के सारे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 बोलो, या आप ऐसा बोल सकते हो x इज अ नेचुरल नंबर अप टू व्हाट 5, ऐसा भी बोल सकते हो, राइट। x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ऐसा लिख सकते हो, और आप ऐसा भी लिख सकते हो कॉमा देकर, x जो है वो 6 से छोटा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो x इज लेस देन 6, ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। बच्चों ये है आपका रूल मेथड, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लेना है। चलो एग्जांपल हो गया, ओके। अब इसको हटा देता हूं बच्चों में, इस तरह से बच्चों आपको रूल मेथड इस्तेमाल करना है। चलो देखो बच्चों, समझ के लेना है। अब आपके सामने एग्जांपल ये है कि यहां पर P नाम का एक सेट है जो लिस्टिंग मेथड में दिया गया है, राइट। तो यहां पर बच्चों ये नंबर स्टार्टिंग हो रहे हैं 1 से और इसका एंड नहीं है, बराबर। और जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उसे कहा जाता है बच्चों नेचुरल नंबर। तो आप इसको इस तरह से लिखता है, P इज अ सेट ऑफ x, ये आएगी वर्टिकल लाइन, यहां पे x वेरिएबल लेना है, फिर वर्टिकल लाइन लेना है, और फिर बच्चों देखो ये आपका वेरिएबल हो गया यहां से यहां तक, और फिर वर्टिकल लाइन के बाद यहां से लेकर यहां तक की प्रॉपर्टी हो गई, राइट ना। ये प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, x ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, इसका एंड नहीं है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, सिर्फ x इज अ नेचुरल नंबर, ओके। अब इसको दूसरे मेथड में कोलन के साथ कैसे लिखोगे, देखो बच्चों, यस, आप वर्टिकल लाइन इस्तेमाल करो या कोलन इस्तेमाल करो, राइट। ये है बच्चों रूल मेथड। तो रूल मेथड से आपको सेट इस तरह से लिखना होता है, ओके बच्चों। अब यहां पर आपके लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूं बच्चों में, देखो अब आपको पता चल चुका है, एनी वेरिएबल फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन और कोलन एंड देन राइट द प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन सेट। चलो अब बच्चों आपके लिए ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, आपको ये दोनों सेट दिए गए हैं। चलो बच्चों मुझे बताओ ये दोनों सेट कौन से मेथड में दिए गए हैं। देखो कर्ली ब्रैकेट और कॉमा अगर रहा तो इसको आप बोलोगे लिस्टिंग मेथड, क्या बोलोगे, लिस्टिंग मेथड। अब इस लिस्टिंग मेथड को आपको लिखना है रूल मेथड में,
तो आप रूल मेथड में उसको कैसे लिखोगे? देखो यहां पे लिखता हूं बच्चों में आंसर रूल मेथड में। सबसे पहले आप ए सेट लिखोगे, ओके। चलो फिर क्या दोगे? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के बाद क्या दोगे बच्चों आप? एनी वेरिएबल। चलो कौन सा वेरिएबल? आप कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हो, एक्स बोलो, वाई बोलो, पी बोलो, कोई भी। तो मैं बच्चों ए लेता हूं एक्स, फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन या कोलन। वर्टिकल यहां पे आप कोलन दो, या अगर आपको कोलन पसंद नहीं है, सिर्फ सिंपल लाइन ड्रॉ करना है, तो आप वर्टिकल लाइन भी ऐसे दे सकते हो। चलो हो गया। एंड देन राइट द प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन सेट। देखो बच्चों ये ए से लेकर जेड तक ये क्या है? इंग्लिश के अल्फाबेट है। तो हर एक के लिए हम क्या करेंगे? एक ही प्रॉपर्टी या एक ही अल्फाबेट इस्तेमाल करेंगे और वो हो जाएगा बच्चों एक्स। ए के लिए एक्स बोला, बी के लिए भी एक्स बोला, सी के लिए भी एक्स बोला। जितने भी मेंबर रहेंगे उन सारे मेंबर्स के लिए आप एक्स ही बोलोगे। और ध्यान से देखोगे और प्रॉपर्टी क्या है। तो मुझे बोलो ए क्या है बच्चों? वो है बच्चों अल्फाबेट। किसका? इंग्लिश का। तो हम लिखेंगे एक्स इज अ अल्फाबेट, एक्स इज अ अल्फाबेट इन इंग्लिश। बस ऐसा लिखा तो भी चलेगा। फिनिश। इसको कर लो करली ब्रैकेट। बच्चों ये हो गया आपका रूल मेथड, ओके। चलो अब आप बी वाला सेट कैसे लिखोगे? चलो बी वाला सेट बताओ बच्चों, आप बी वाला सेट कैसे लिखोगे? सबसे पहले सेट का नाम, ओके, फिर इक्वल टू साइन, फिर करली ब्रैकेट, फिर कोई भी वेरिएबल आप दोगे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं y, फिर आप दोगे वर्टिकल लाइन या दोगे कोलन, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, अब AIOUE, एक्चुअली ये जो बच्चों ये डॉट 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 है ना, ये होना नहीं चाहिए, सिर्फ AIOUE होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो है वो आपको पता है ये है वोवेल्स इन व्हाट? इंग्लिश। तो हर एक के लिए आप एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे, y इज अ वोवेल इन व्हाट? इंग्लिश। इन व्हाट? इंग्लिश। ध्यान से देखो बच्चों, प्रॉपर्टी लिखते वक्त एक ही मेंबर की लिखना है। देखो बच्चों फॉर एग्जांपल ए है, तो ए के बदले हमने क्या लिखा? y, बराबर। तो वो क्या है? वो वोवेल है। तो y इज अ वोवेल इन व्हाट? इंग्लिश। तो y के लिए I भी आएगा, y के जगह पे O भी आएगा, y के जगह पे U भी आएगा और E भी आ सकता है। तो y इज अ वोवेल इन व्हाट? इंग्लिश। वोवेल्स नहीं लिखना है, अल्फाबेट्स नहीं लिखना है, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। सिर्फ प्रॉपर्टी जो है आपको एक ही मेंबर के बारे में यहां पर लिखना होता है, राइट। तो बच्चों ये हो गया आपका रूल मेथड, राइट। तो बच्चों दो मेथड से आपको सेट लिखना होता है, एक लिस्टिंग मेथड और एक रूल मेथड, ओके। अब इसको कैसे लिखना है बच्चों और पढ़ना कैसे है? इसको ऐसे पढ़ना है, B इज अ सेट ऑफ, देखो B इज अ सेट ऑफ। देखो बच्चों B यहां पे आ गया, इक्वल टू के लिए इज अ सेट ऑफ, फिर बच्चों वेरिएबल क्या आएगा? y, B इज अ सेट ऑफ y, ओके। तो ये जो वर्टिकल लाइन और कोलन है इसकी जगह पे हम देंगे, हम बोलेंगे सच दैट। देखो B इज अ सेट ऑफ y सच दैट, और फिर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, क्या है वो? y इज अ वोवेल इन व्हाट? इंग्लिश। बस, यस। इस तरह से बच्चों आपको उसको पढ़ना है, ओके। चलो बच्चों, तो इतनी सारी चीजें हमने इस वीडियो में देखी, राइट, ओके। तो बच्चों इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से समझ के लो, राइट। और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट वर्ड 1.1, ओके बच्चों। चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।